गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग पीएनसी पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ये 11th का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे एंड देन वी विल मूव टू क्लास 12। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पहले दो लेक्चर में हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ा। हमने कोई भी फार्मूला एनपीआर एनसीआर को यूज़ नहीं किया। अब हम लोग शुरू करेंगे एग्जैक्टली परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का जो एक्सप्रेशन है, एनपीआर जो बोलते हैं, रिजल्ट है, वो कैसे आता है। और आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये सारा जो है लेक्चर नंबर 1 और 2 ही से आएगा, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है। तो बिफोर स्टार्टिंग एक टूल है मैथ्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आपको बहुत यूज पड़ेगा, इसी चैप्टर में भी और आगे के चैप्टर में भी। ठीक है, फैक्टोरियल। इसका दो सिंबल है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है n, तो n फैक्टोरियल जब बोलते हैं तो ये सिंबल है फैक्टोरियल का, एक स्ट्रेट लाइन, नीचे एक डॉट। बहुत जगह ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल इज नथिंग ए मैथमेटिकल टूल। ये बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे मैं बोल दूंगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखेंगे पहला 3, चूंकि यहां 3 है, 3 है, तो पहला 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? पहला 1, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, तो 1 2 3, तो ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3। क्यों 3 पे रुक गया? चूंकि 3 फैक्टोरियल है। या सेम चीज को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर रिवर्स करने पे वैल्यू सेम आता है, a इंटू बी इज b इंटू ए। चलिए, उसी लॉजिक से अगर 4 फैक्टोरियल देखें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका वैल्यू कितना है? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। या इसको अब 4 फैक्टोरियल है तो रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ये भी सेम है 24। 5 फैक्टोरियल तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लास्ट में 1 नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम रहता है। और ये कितना वैल्यू आएगा? 5 इंटू 4 20, 60, 120। तो बेसिक फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, या n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। ठीक है, चल, तो 5 फैक्टोरियल 120, ये सब आपको याद ही हो जाएगा। अच्छा, अब मैं बोल दूं 6 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये आ जाएगा 720। बाद में हम लोग देखेंगे 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, दोनों सिंबल यूज होते हैं वैसे। 0 फैक्टोरियल इज 1। ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं या आपको सोचने के लिए। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इस डेफिनीशन से प्रॉब्लम है कि इस डेफिनीशन से आप 0 फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनीशन शुरू ही होता है नेचुरल नंबर के लिए, एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू आप इस डेफिनीशन से, कौन सा डेफिनीशन? कि जो n फैक्टोरियल होता है वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक जाएगा। यही हमने पढ़ा अभी, 6 फैक्टोरियल 1 से 6 तक। या रिवर्स कर दीजिए तो n इंटू, इससे पहले का नंबर क्या होगा? n माइनस 1। इससे पहले का नंबर क्या होगा? n माइनस 2, और ये अंत में 3.2.1। ठीक है, रिवर्स हमने कर दिया। तो n फैक्टोरियल बेसिकली होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 n तक, या n को अब एक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इस लॉजिक से 0 फैक्टोरियल आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि दिस डेफिनेशन इज ओनली वैलिड फॉर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, और हमारे केस में 0 नेचुरल नंबर नहीं है। बट 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है वो आप सोचिएगा। आंसर इज 0 फैक्टोरियल इज 1। मैं एक बार बताऊंगा वैसे इस एक्सप्रेशन से कि कैसे 1 आता है, बट वाई यू थिंक मोर फ्रॉम एनी सोर्स। ठीक है, अच्छा, 1 फैक्टोरियल क्या होगा? ऑब्वियसली 1 फैक्टोरियल, 1 इज एन ओनली नंबर, तो 1। अब उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना है, तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 हो गया। फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड
फॉर फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर जो बोलिए, जैसे 1/2, 1/3, जैसे मान लीजिए 1/2, 1/3 ये सब, और निगेटिव इंटीजर जैसे -3, -2, -1, जो निगेटिव इंटीजर है उसका फैक्टोरियल, और जो फ्रैक्शनल नंबर है जैसे 1/3, 4/3, 7/3, 7/9, उसका फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि हमारा जो ये डेफिनेशन है n फैक्टोरियल वो ये है, लास्ट तक जाएगा 1 तक, ठीक है। तो ये जो है फैक्टोरियल वो उसी के लिए डिफाइंड है व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर। बट हायर क्लासेज में, जैसे अगर आप बीएससी या बीटेक में जाइएगा, तो इन दोनों को एक कन्वेंशनली डिफाइंड किया जाता है यूजिंग गामा फंक्शन, जो आपके सिलेबस में +2 तक के स्कोप में ये नहीं है। गामा फंक्शन पढ़ना है बीटेक में या बीएससी में, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, ठीक है। तो गामा फंक्शन के थ्रू फैक्टोरियल जब फ्रैक्शन हो या निगेटिव हो तो उस पर उसका डिस्कशन होता है, आपके लिए वो जरूरी नहीं। तो आपके लिए फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शन नंबर एंड निगेटिव इंटीजर, और कोई इसमें पॉइंट है नहीं। अब देखिए 3-4 बेसिक प्रॉपर्टीज है जो फैक्टोरियल का, जो बहुत यूजफुल है, बट वो कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपका। बस फैक्टोरियल का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, आप इजीली चलिए, जैसे बस देखते जाइएगा n फैक्टोरियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2, एक एक घट रहा है, देखिए n में एक घटा n-1, इसमें एक घटा n-2, सिमिलरली लास्ट में 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये होता है, ठीक है पहला। तो अब आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में n को छोड़ दूं, इसको देखूं, तो ये क्या है, ये n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 3.2.1। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, सिर्फ इतने पोर्शन को n-1 फैक्टोरियल, ये तो वही है ना, n-1 से शुरू हुआ, n फिर अगला घट एक नंबर कम, फिर एक नंबर कम, फिर एक नंबर कम, टिल 1 तक। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n-1 फैक्टोरियल? बिल्कुल। तो पूरा क्या हो गया, तो दिस इज n मल्टीप्लाइड बाई n-1 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n, जो वो नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय उससे एक पहले का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि उससे एक पहले का फैक्टोरियल में सारा चीज आ जाए। जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 6 को छोड़ दीजिए, तो ये क्या है, दिस इज 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आप 6 फैक्टोरियल को आपने कन्वर्ट कर दिया 5 फैक्टोरियल में। उसी लॉजिक से अब आप तुरंत बता दीजिएगा 10 फैक्टोरियल इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 10 फैक्टोरियल होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 को बाहर ले लीजिए तो 9 फैक्टोरियल बचेगा। क्या हम एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, वो भी देख लीजिए। n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख रहे हैं, लास्ट में 3.2.1। अब मैं सिर्फ n को नहीं, मैं इसको भी एक साथ लेना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम। तो ये तो ठीक है, n इंटू n-1 हो गया। इसको देखिए, ये क्या है, क्या ये n-2 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? क्यों? n-2, फिर उससे एक कम नंबर, फिर उससे एक कम, टिल 1 तक। तो इसको मैं फाइनल क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूं, n इंटू n-1, जिसको बाहर ले लिया था n-2 फैक्टोरियल। तो इसी तरह आप इस चीज को आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को आप 9 फैक्टोरियल के फॉर्म में, 10 फैक्टोरियल को आप 8 फैक्टोरियल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सो दिस इज वन बेसिक प्रॉपर्टी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहला। अब इसी लॉजिक से हम लोग 0 फैक्टोरियल का अगर वैल्यू सोचें, तो देखिए n फैक्टोरियल अभी हमने क्या बताया, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल सिर्फ n-1 पे है। अब ये ठीक है, ये हमने अभी देखा, पुट n बराबर 1, इसी एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में n1 रख दीजिए। तो ये क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल 1, n है 1, और 1 - 1 0, 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल क्या हो गया यहाँ से, 1/1, दैट इज 1।
तो 0 फैक्टोरियल 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 आ गया। प्रूव हमने कर दिया, बट थोड़ा इसको आप बेटर वे में और सोचिए कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होगा, अदरवाइज मैथमेटिकली वी हैव प्रूव्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैसे हम लोग फैक्टोरियल को नीचे के नंबर पे ले आते हैं। जैसे 20 फैक्टोरियल है, तो 20 फैक्टोरियल इज 20 इंटू 19 फैक्टोरियल। और लिखना है तो 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट है बी, क्या है, मान लीजिए n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। ये डिवीजन का इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि आगे जब आज के क्लास में NPR पढ़ेंगे हम लोग, तो NPR में बेसिकली 2 फैक्टोरियल का डिवीजन ही हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको देखिए, कुछ नहीं, आप जो डेफिनेशन है उस पर काम कीजिए। n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, लास्ट में 3.2.1, यही होगा। अब r फैक्टोरियल को देखिए क्या है, r माइनस 1 r माइनस 2 3.2। अब इस केस में आई एम एज्यूमिंग कि n इज ग्रेटर देन r, ऑब्वियसली n जो है वो r से बड़ा है। जैसे अगर एग्जाम्पल आप ले लो तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, मैं उसी से समझाता हूँ। तो अगर आप 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल लोगे तो 6 को पहले लिखिए, अब 3 को लिखिए। तो अब आप एक चीज ध्यान दीजिए यहां पे कि इस चूंकि r छोटा है, ये मैं मान के चल रहा हूं, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है, जो पोर्शन नीचे वाला है, वो सेम पोर्शन कहीं ना कहीं आपको ऊपर में आ जाएगा। चूंकि r छोटा है तो 3 to 1, और इसके केस में n जो है 3 से बड़ा है, तो पहले का अगर पोर्शन छोड़ दीजिए तो लास्ट में वही आ जाएगा 3 to 1 हमेशा, तो ये पोर्शन इलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल क्या आंसर आ गया, 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, तो बट इन जनरल अगर मैं देखूं तो अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, n चूंकि r से बड़ा है तो लास्ट में इसके एक्सपेंशन के लास्ट में जब r माइनस 1 r माइनस 2, मैं इसको लिख के दिखाता हूं, ये ऐसा होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू r माइनस 2, फिर कहीं पे r पे भी आएगा r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 एंड लास्ट में 3.2.1। नीचे क्या है, r फैक्टोरियल था, r 3.2.1। तो ये पूरा इलिमिनेट हो जाएगा यहां के बाद से, और इससे पहले क्या नंबर बचा रहेगा, ध्यान से देखिए ये चीज, ये r है और एक एक नंबर घट रहा है, मतलब n से एक घटा n माइनस 1, फिर एक घटा n माइनस 2, तो इससे जो पहले का नंबर होगा वो r प्लस 1 होगा, क्योंकि r प्लस 1 होगा तभी नेक्स्ट नंबर r होगा, एक एक घट रहा है। तो फाइनली ये आके रुक जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट, कहां पे, r प्लस 1 पे, r प्लस 1 पे। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो r फैक्टोरियल हो जाएगा और वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली दिस इज योर रिजल्ट। बस कॉमन ऑब्जर्वेशन, बहुत जगह आपको कैसे समझाएगा सेम चीज को कि नहीं मुझे ये बताओ n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, नहीं n माइनस r फैक्टोरियल, सेम लॉजिक है। ऑब्वियसली ऊपर वाला बड़ा है नीचे से, ये एजम्पशन है, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेम अगर ऊपर को लिखिए n फैक्टोरियल को तो n माइनस 1 n माइनस 2, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि इसमें n माइनस r आएगा, फिर n माइनस r माइनस 1, एक एक घटते जाएगा, और नीचे में क्या है वही चीज n माइनस r, ये तो क्या ये पूरा टर्म नहीं कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बचेगा सिर्फ क्या, n माइनस 1 n माइनस 2, ये n माइनस r तक तो कैंसिल है, तो इससे एक ज्यादा, तो दैट इज n माइनस r प्लस 1। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये लॉजिक है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये कितना होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो 4 फैक्टोरियल होगा जो कि नीचे से कट जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां तक रुक जाता है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर से एक ज्यादा हो। जैसे n माइनस आर, तो n माइनस आर प्लस 1 पे रुक गया, नीचे r है तो r प्लस 1 पे रुक गया, जो आप यहां पे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन जो है फैक्टोरियल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनपीआर और एनसीआर में 2 फैक्टोरियल का हम लोग डिवीजन ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सी हो गया डी, इफ ए फैक्टोरियल इज इक्वल टू बी फैक्टोरियल, अगर दो नंबर का फैक्टोरियल सेम है, नहीं हो सकता है, वो उसी समय हो सकता है जब दोनों नंबर सेम हो, या जब एक मान लीजिए 1 हो, ए 1 है या बी 0 है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1, या ए 0 हो गया बी 1 हो गया। तो यही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों नंबर सेम हो तो सेम नंबर है फैक्टोरियल सेम होगा, या तो एक 1 हो एक 0 हो, या तो एक 0 हो या 1 हो, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हो रहा है, अगेन मैं उसको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा आपको याद करने के लिए, बट फिर भी बुक्स में रहते हैं, मैं उसको प्रूव भी, 2n का फैक्टोरियल, मान लीजिए n 3 है तो ठीक है, 3 फैक्टोरियल यू नो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2n फैक्टोरियल है, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन होता है n के टर्म में, देखिए 2 टू द पावर n इंटू n, डॉट मतलब इंटू n फैक्टोरियल, एंड 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 तक। तो याद पहले कैसे करिएगा, 2n फैक्टोरियल है, n कोई भी नंबर है, मान लीजिए n 5 है तो ये 10 फैक्टोरियल पूछ रहा है, तो 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सारे नंबर नहीं है। देखिए इसका क्या डेरिवेशन है, 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू एक एक घटता है 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4, इस तरह लास्ट में जाएगा, यही है। अब ध्यान से देखिए, ये इवन है चूंकि 2n है, ये ऑड है 2n माइनस 1, फिर ये इवन है, तो अगर मैं सारे इवन को एक तरफ लिख दूं, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, और ये कहां तक जाएगा, सिर्फ इवन लिख रहा हूं, 4 2 यहां तक, ठीक है, 1 लिखिए, 1 वैसे भी ऑड में आएगा बट नॉट 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। अच्छा दूसरा क्या है, अब मैं सिर्फ इवन को लिख दूं, मैंने सॉरी सिर्फ ऑड को लिख दूं, इवन तो मैंने लिख दिया 3.1, क्योंकि 3 और 1 ऑड नहीं। अब देखिए यहां पे इसमें कितने टर्म है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाइड बाई n, तो ये n टर्म है, और सब में देखिए 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 जो है मेरा n टाइम्स है, एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से, सब में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 टू द पावर n हो गया। बचा क्या, अब जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये n बचा, इसमें 2 कॉमन ले लिए तो n माइनस 1, n माइनस 2, लास्ट में 2 1, ये हो गया फर्स्ट पोर्शन। इसकी बात कीजिए तो ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ठीक है। अब देख लीजिए 2 टू द पावर n को अगर हम बाहर ले लें, और ये क्या है, दिस इज n फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये सारा n से 1 तक का है, ये n फैक्टोरियल, एंड दिस इज, आप इस वे में लिखिए या इस वे में लिखिए, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे ही उसको कॉपी कर रहा हूं, बस यही आपका RHS है। देखिए 2 टू द पावर n, n फैक्टोरियल, एंड 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक हमने लिखा, सेम चीज रिवर्स ऑर्डर में, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 टिल 1 तक। तो ये एक रिजल्ट है, आप याद कर सकते हैं, बट इट्स मोर लॉजिक, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, याद करने की बहुत ज़रूरत इसमें नहीं है, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर वेल एंड गुड। तो ये 3-4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे फैक्टोरियल के, हम लोग 1-2 इस पर सिंपल क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, देन वी विल मूव टू NPR, दैट इज परम्यूटेशन। लीजिए इससे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, फाइंड n का वैल्यू पूछ रहा है, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1, बेसिकली ये इक्वेशन है। अब ध्यान से देखिए, n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1, फिर एक घटेगा n, फिर एक घटेगा n माइनस 1, n माइनस 2, इस टाइप का। और ये देखिए 12 इंटू, अब यही आप देखिए क्या, अगर आप, चूंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल है तो यहां से अगर मैं देख लूं तो ये पूरा n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो फाइनली क्या बचा, इधर n प्लस 1 और n बाहर, और इधर n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल।
दोनों को हम दोनों साइड एलिमिनेट कर दिए, सेम नंबर है। तो फाइनली आ गया n+1 इंटू एन बराबर 12। ये क्वाड्रेटिक हो गया, n² प्लस n बराबर 12, n² प्लस n माइनस 12 बराबर 0। तो अब देख लीजिए n का क्या क्या वैल्यू आता है, n² प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12, तो n प्लस 4 माइनस 3 n प्लस 4, तो n का वैल्यू आ गया -4 और 3। क्या दोनों ले सकते हैं? -4 लेने में दिक्कत है, अगर n -4 हो जाएगा तो ये -4 + 1 दैट इज -3, एंड -3 का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा, निगेटिव का फैक्टोरियल नहीं होता है, तो हम लोग n लेंगे n बराबर 3। तो आंसर इज n बराबर 3। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे -4। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है इस टाइप का, सिग्मा वाला, r बराबर 1 से n, r मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल, r मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल है। ठीक है, इसका सिग्मा करना है, सम करना है। तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है, इस चीज़ को समझ लीजिए, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। इसमें आप याद कीजिए सीक्वेंसरी चैप्टर हमने एक पढ़ाया था, वीएन मेथड, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, 2-3 लेक्चर लिया था, कि हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को प्रयास करते हैं दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करने का। ठीक है, तो अगर उसी लॉजिक से आप थोड़ा इस पे फोकस कीजिए, क्यों r डॉट r फैक्टोरियल। ठीक है, अभी तो लग रहा है कि नहीं सर ये कैसे स्प्लिट होगा, बट r को, चूंकि हमको एक बेसिक रिजल्ट पता है, ये हमेशा याद रखिए, r+1 फैक्टोरियल जो होगा वो r+1 बाहर इंटू r फैक्टोरियल, ये जो अभी हमने बताया, जैसे 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको r+1 -1 लिख दें, ठीक है ना, r क्योंकि r था तो एक जोड़े एक घटाए, तो अब अगर इस पे सिर्फ फोकस कीजिए तो r+1 मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल हो गया, और -1 इंटू r फैक्टोरियल दैट इज r फैक्टोरियल। ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट r+1 फैक्टोरियल। देखिए r+1 इंटू r फैक्टोरियल, तो फाइनल आपका जो ये हो गया वो r+1 फैक्टोरियल। तो दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस मिल गया। अब इसको बहुत सिंपल है, ठीक है, वीएन मेथड याद कीजिए। अब चलिए इसी में अगर मैं सिग्मा कर दूं r बराबर 1 से n, r जब 1 देंगे तो क्या होगा, 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। अगला टर्म r जब 2 देंगे तो 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। r जब आपको 3 देंगे तो 4 फैक्टोरियल -3। लास्ट में r जब n देंगे तो n+1 फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल। अब जब इसको ऐड करेंगे तो सारे जो टर्म हैं वो कैंसिल होते जाएंगे, इधर से सिर्फ बचेगा ये, लास्ट में बचेगा 1, n+1 फैक्टोरियल -1। ठीक है, अब एक बार बेटर है, आप वीएन मेथड को फिर से देखिए। वीएन मेथड में डायरेक्ट रिजल्ट होता है, 2 केस हमने बताया था वीएन मेथड में, बट अब नहीं भी पता है तो आप क्रॉस करके देखिए। ये इससे ऐड करेंगे 2 फैक्टोरियल है -2 फैक्टोरियल, नलीफाई सब कटते जाएगा, बचेगा ये और ये, तो n+1 फैक्टोरियल n-1। ठीक है, चलिए तो हमने फैक्टोरियल का बेसिक किया, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताया, और फैक्टोरियल अपने आप में क्वेश्चन कम रहेंगे बट वो पीएनसी पे यूज बहुत होगा। अब हर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि आपको फैक्टोरियल का यूज हो रहा है। चलिए तो अब हम लोग नाउ वी विल गो फॉर द प्राइम, जो कंसेप्ट है परम्यूटेशन एनपीआर, उस पे हम लोग आएंगे। अगले 2-3 लेक्चर में वी विल फोकस ऑन परम्यूटेशन के बेसिक कंसेप्ट्स को, फिर 2-3 लेक्चर में वी विल फोकस ऑन कॉम्बिनेशन के बेसिक कंसेप्ट्स को, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग मिक्सिंग। ठीक है, यही अप्रोच ठीक रहेगा। ठीक है, परम्यूटेशन हमने क्या बताया था, इसका मतलब फर्स्ट क्लास में अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, और कॉम्बिनेशन में क्या था, सेलेक्ट करना है। तो डिफरेंस क्या है, अरेंज में ऑर्डर मैटर्स, बस यही समझिए। जैसे ए बी एक अरेंजमेंट है, उसी लॉजिक से बी और ए दूसरा अरेंजमेंट है, क्योंकि ए इसमें लेफ्ट है बी राइट है, इसमें बी लेफ्ट है ए राइट है।
तो ये दोनों दो अलग अलग अरेंजमेंट है। बट अगर सिलेक्शन की बात कीजिए तो बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि पहले में भी ए और बी है, दूसरे में भी ए और बी है। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसको लाइव मिटा देते हैं। तो जैसे सबसे कॉमन जो है, मतलब मैं लिख रहा हूं, आप बहुत ज्यादा इस टाइप पे मत जाइए, आप बस बेसिक समझिए। हाउ टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट जितना टोटल है, अगर मैं आपको बोलूं 4 ऑब्जेक्ट है उसमें 5 अरेंज करो, वो थोड़ी पॉसिबल है। तो टोटल ऑब्जेक्ट जो n है आउट ऑफ n, वो हमेशा r के बराबर होगा या उससे कम होगा। जैसे अगर हमें क्वेश्चन से ही देखें, वी हैव टू अरेंज 4 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 6 गिवन ऑब्जेक्ट। खाली ये वर्ड पे एकदम ध्यान रखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, कोई भी सिमिलर या लाइक नहीं है। वो भी केस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है 6 ऑब्जेक्ट में से, 6 गिवन ऑब्जेक्ट में से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अभी के इस लेक्चर के बाद तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दीजिएगा 6p4। बट हाउ इट कम्स, कैसे वो आता है वो देखिए। आपको 4 ऑब्जेक्ट अरेंज करना है, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट मान लीजिए, या इन जनरल, अब क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं, आपको r ऑब्जेक्ट अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली r आपको ब्लैंक स्पेस बना दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं भी इसकी बात कर रहा हूं, नॉट स्पेसिफिक। अगर r ऑब्जेक्ट हमको अरेंज करना है, समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि 6 में 4 अरेंज करना है, अगर n में r अरेंज करना है, तो पहले स्पेस पे कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? फर्स्ट स्पेस पे नो रिस्ट्रिक्शन। क्यों? पहला स्पेस पे हमको इस n में जिसको मन है, उसी तरह इस 6 में जिसको मन है हम किसी को भी यहां रख सकते हैं। तो पहले स्पेस को फिल करने का n वेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, टोटल ब्लैंक स्पेस कितना है ये मैं लिख देता हूं, r ब्लैंक स्पेस। पहले को भरने का n तरीका, ये समझिए सबसे फंडामेंटल यही है। दूसरे को n-1। क्यों n-1? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहां बैठ गया वो अब यहां नहीं बैठ सकता है, रिपीटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां n-2 एक एक घटते जा रहा है, यहां n-3। तो लास्ट में क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। लास्ट में क्या होगा? टोटल ब्लैंक स्पेस है r, तो इसका मतलब जो पहला ब्लैंक स्पेस है उसमें हमने n में कुछ नहीं घटाया है। देखिए n-0 इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमने n-1 लिखा। तीसरा जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमने n-2 लिखा। चौथा जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमने n-3 लिखा। तो उसी लॉजिक से जो लास्ट rth ब्लैंक स्पेस होगा उसमें हम n-r-1 लिखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, पहला में 0 घटाया, दूसरा में 1 मतलब एक कम, तीसरा में 2 घटाया, चौथा में 3 घटाया, तो rth में r-1 घटाएंगे। तो n-r-1 एक साथ है, तो ये हो गया n-r+1। ठीक है, चलिए, तो इतने वेज में, अच्छा टोटल कितना वेज होगा? यू विल मल्टीप्लाई, चूंकि चीजें सक्सेशन में हो रही हैं, तो टोटल वेज हो गया n इंटू n-1 इंटू n-2, कहां तक? n-r+1 तक, यहां तक। ठीक है, ये अपने आप में तो बड़ा भद्दा टाइप एक्सप्रेशन है, इन द सेंस कि कोई पैटर्न नहीं है। तो इसी को ना थोड़ा हम पूरा करेंगे और सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम इसी को, इसके बाद अगला टर्म क्या होता? n-r+1 एक एक घटते जा रहा है, तो n-r एक एक घटा रहे हैं हम, लास्ट में 2.1 तक आएगा। और इसी चीज से ऑब्वियसली हम जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे हमको उसी चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट ये इफेक्टिवली 1 हो गया। ये क्यों किया हमने? जिससे ये एक पैटर्न बन गया। अब देखिए, अब ऊपर में क्या है? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r+1, फिर उससे एक कम n-r डॉट 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 होते होते 2.1, मतलब n से लेके 1 तक का ये कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है। तो क्या इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिल्कुल।
ये क्या है नीचे n माइनस आर, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, लास्ट में 1 तक। तो इसको हम n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों? n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, उस नंबर को एक एक घटाते घटाते 1 तक ले जाइए। तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था कि कितने वेज में आप आर ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हो आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो आंसर इज दिस, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं NPR। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस कंसेप्ट। इसी फैक्ट एक्सप्रेशन को, किसको, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल को हम NPR बोलते हैं। तो डायरेक्ट जब आपसे मैं पूछूंगा कि इसका आंसर क्या होगा तो आप बोल सकते हैं NPR। n में r को अरेंज करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 6 में 4 को अरेंज करना है, तो क्या आंसर हो जाएगा 6p4। 6 ऑब्जेक्ट है, उसमें 4 को अरेंज करना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए NPR का n फैक्टोरियल मतलब सबसे न्यूमरेटर में 6 जो n है 6 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस देखिए n माइनस आर है, n और r है, 6 और 4 है, तो 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेट करने मत लगिएगा, इसका आंसर सिंपली होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब हमने आपको बता दिया है क्यों 3 पे रुक गए हम, क्योंकि इसके बाद वही आएगा 2 और 1 जो कि नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो गया 6 पच्चे 30, 30 चौके 120, 120 गुने 3 360। तो अगर ये क्वेश्चन है कि 6 में 4 को अरेंज करना है तो आंसर इज 6p4, और 6p4 का फॉर्मूला होगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 360। ठीक है, चलिए। तो ये जो आप एक चीज ध्यान दिए हैं, जो NPR का रिजल्ट आया है वो उसी काउंटिंग मेथड से आया है जो मेथड हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा था। बस इसी को हमने एक एक्सप्रेशन में डाल दिया NPR। इसको बोलते क्या है, NPR मतलब n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। कंडीशन है सारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक, आई थिंक वी विल डू सम क्वेश्चंस। 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक ही रखेंगे अभी हम लोग। इन ए ट्रेन, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज समझिए। 3 सीट्स आर वैकेंट, माने 3 जगह है जो खाली है। देन इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पैसेंजर्स कैन सिट। ठीक है, मतलब आपके पास 5 आदमी हैं, आप इमेजिन कीजिए। और हमेशा ना मैथ्स में आई ऑलवेज गिव दिस सजेशन, आप ABCDE मान लीजिए, आप 1 2 3 4 5 मान लीजिए, आपके पास 5 पर्सन है ABCDE, ठीक है, लेकिन जगह 3 ही है, आपके पास सीट सिर्फ 3 है। ठीक है, सिर्फ 3 सीट, तो 3 ही को बैठाइएगा ना। जब सीट 3 है, जगह 3 है, 3 ही को बैठाइएगा। तो अल्टीमेटली आपको 5 में 3 को चुनना है। बट यहां पे अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बन सकता था कि 5 में 3 को सेलेक्ट करना है, जो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में। अरेंजमेंट में क्या है कि आपके लिए सीक्वेंस मैटर, कि अगर A यहां बैठ गया, B यहां बैठ गया, C यहां बैठ गया, और दूसरे केस में C यहां बैठ गया, A यहां बैठ गया, B यहां बैठ गया, तो ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए, लेकिन सिलेक्शन सेम हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें भी ABC ही है, इसमें भी ABC ही। तो अरेंजमेंट में जब 5 लोग हैं उसमें 3 लोग को अरेंज करना है, तो क्या होगा 5p3। यहां पे छोड़ मत दीजिएगा, आगे 5p3 क्या होता है, NPR। ये रिजल्ट बेसिक याद रखिए, NPR इज n फैक्टोरियल बाई n। ऊपर में होता है n और नीचे में दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या हो गया 5 है, तो 5 फैक्टोरियल और डिफरेंस 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने लिख दिया, 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो जाएगा, जरूरत नहीं था, इसके ऊपर तक ही आप रखिए। तो 5 के 20 दिया 60, आंसर विल बी 60। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट,
हाउ मेनी 3 digit number can be formed with only odd digits. रिपीटेशन नॉट अलाउड, वो लिख देगा आपको, ठीक है। मतलब आपके पास ऑड डिजिट कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 5 ऑड डिजिट है, लेकिन आपको 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है। कितने डिजिट का? सिर्फ 3 डिजिट का। तो बेसिकली इस 5 में 3 को सेलेक्ट करना है या अरेंज करना है? सेलेक्ट या अरेंज? अरेंज, क्योंकि जब नंबर्स बनाते हैं तो ऑर्डर मैटर्स। 1, 2, 3 अलग नंबर है एंड 2, 1, 3 अलग नंबर है। ये 123 है, ये 213 है। तो बेसिकली 5 ऑप्शंस में, इसी 5 ऑप्शन में आपको 3 को अरेंज करना है। तो 5p3, तो ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रुक जाएंगे, तो ये भी आई थिंक 60 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए, ये कभी नहीं पॉसिबल है कि 4 ऑब्जेक्ट है उसमें 5 अरेंज करो, नहीं। जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उससे कम ही ऑब्जेक्ट को आप अरेंज कर सकते हो ना, ये तो कॉमन सेंस है। इसीलिए बोला जाता है आर इज लेस देन इक्वल टू एन। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन ऐसे आएंगे। एल्गोरिदम, ALGORITHM, मतलब बेसिकली आपके पास ये वर्ड है, तो कौन कौन से आपके पास अल्फाबेट है? ALGORITHM, कितने अल्फाबेट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ 9 डिफरेंट हैं। अब देख लीजिए, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीटेशन वाला केस हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 9 अल्फाबेट्स हैं, इससे आपको कितने अल्फाबेट का वर्ड बनाना है? 4। इसमें आप कोई 4 ले लीजिए, मान लीजिए रैंडम, LOIH मान लीजिए, ये ले लीजिए, ये एक वर्ड बन गया LOIH। अब इसको इंटरनली भी हम अरेंज कर सकते हैं, LIOH आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस 9 अल्फाबेट से हमको 4 अल्फाबेट को अरेंज करना है। अब वो 9 ऑल 9 आर डिफरेंट, ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग कर पाएंगे। तो क्या है? 9 अल्फाबेट है, उसमें 4 को अरेंज करना है। तो 9p4, इसका क्या वैल्यू होगा? 9 फैक्टोरियल बाय डिफरेंस 9 माइनस 4 इज 5। सो दिस इज योर आंसर। तो ये कैसे होगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 60 तक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो नीचे से कट जाएगा। तो 9 8 72, 7 6 42, तो इसको कर लीजिए 72 इंटू 42। ये जो वैल्यू आएगा, आई थिंक द वैल्यू इज 3024, ये इसका होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। n-1 PR, n नहीं है, n की जगह n-1 है, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस R डॉट n-1 PR-1, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए n+1 PR, ऑप्शन बी NPR, ऑप्शन सी सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, R डॉट NPR एंड ऑप्शन डी नन, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आपको रिजल्ट पता है, NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस R फैक्टोरियल, यही बेसिक रिजल्ट है। कैसे आया वो भी हमने आपको बताया था। तो अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? n-1 PR है, तो जो यहाँ n है वहाँ n-1 लिख दीजिए। तो n-1 फैक्टोरियल, जो ऊपर का है उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस होता है, तो n-1 माइनस R, n-1 माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस R एज इट इज। अब देखिए इसमें क्या है? n-1 PR-1, तो n-1 फैक्टोरियल होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर में n-1, नीचे में दोनों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ अच्छी बात क्या है? यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, तो डिफरेंस लेने पे ये n-R ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार लिख दूँ, n-1 फैक्टोरियल। इसी चीज़ को मैं, सेम चीज़ को मैं ऐसे बस लिख दे रहा हूँ,
n माइनस वन माइनस आर की जगह n माइनस आर माइनस वन, नंबर्स को लास्ट में लिख रहा हूँ, सेम चीज़ है, प्लस r डॉट n माइनस वन फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। सिंपली जैसे दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, नीचे में दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये है n माइनस आर फैक्टोरियल और ये है n माइनस आर माइनस वन, इससे एक कम है, बेसिकली जैसे 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल। तो ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल जो है वो इससे बड़ा भी होगा और जस्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ये मैंने कितनी बार आपको बताया, इस तरह, ठीक है। तो हम दोनों में ये बड़ा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब एलसीएम है, बड़ा मतलब एलसीएम है। जैसे दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं ना हम लोग, 1/3 प्लस 4/9, तो 3 और 9 में क्या लिखते हैं, 9, क्योंकि 9 तीनों का, दोनों का मल्टीपल है। तो इन दोनों का मल्टीपल हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए, अब यहां जब देख रहे हैं तो इसको, जैसे अब सेम चीज मैं बता रहा हूं, अगर यहां 9 लिख रहा हूं तो यहां क्या लिखता हूं, 3। क्यों, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 आता। उसी लॉजिक से n माइनस आर फैक्टोरियल जब यहां मैंने लिख दिया, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आएगा, तो दैट इज n माइनस आर। n माइनस आर को जब n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी n माइनस आर फैक्टोरियल। मीन्स 9 फैक्टोरियल को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 फैक्टोरियल हो जाए। तो ये आ गया n माइनस आर और ऊपर में क्या है, n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस, यहाँ तो सेम है तो r यह हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको खोल देते हैं, इसको मत ब्रेक कर दीजिएगा कभी भी गलती से, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि m प्लस n फैक्टोरियल जो है या m माइनस n फैक्टोरियल जो है उसको ये मत कर दीजिएगा। मीन्स 6 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। मैंने ऐसा नहीं 6 को हम लिख दिया 2 प्लस 4 और 2 फैक्टोरियल, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसमें फैक्टोरियल का डेफिनेशन ही डिफरेंट है। अब देख भी लो ना, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 720, 2 फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल 24, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको एज इट इज ही रखना है। हाँ, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये दो नंबर है, तो पहले n लिए तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, ये इस कंबाइंड ही रहेगा, माइनस फिर r लिए प्लस r लिए, ये तो इधर वाला है, क्या ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस r मल्टीप्लाइड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस r मल्टीप्लाइड, तो फाइनल कितना बचा, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर में और नीचे में, ये क्या हो गया, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसके एक कम का फैक्टोरियल, जैसे 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल दैट इज 10 फैक्टोरियल। यही तुमने शुरू में बताया ना, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये हो गया n फैक्टोरियल बाई, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, और यही तो NPR होता है, दिस इज NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, द आंसर विल बी NPR, ठीक है। ये जेईई मेंस में किसी साल आया था, और ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, a प्लस बी फैक्टोरियल को आप a फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल नहीं कर सकते हैं, a माइनस बी फैक्टोरियल को आप a फैक्टोरियल माइनस बी फैक्टोरियल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने डिमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये अच्छा है, जेईई मेंस में आया हुआ है 2020 में, अच्छा क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेशन है, द वैल्यू ऑफ, देखिए 2.1p0, 1p0 मतलब जैसे NPR होता है ना, तो 1p0 माइनस ये ब्रैकेट है 3.2p1 प्लस 4.3p2 अप टू 51 टर्म्स, ये दिया हुआ है, अप टू 51 टर्म्स, प्लस एक दूसरा ब्रैकेट भी है 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये भी है अप टू 51 टर्म्स। इसका वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन ए 1 माइनस 51 मल्टीप्लाइड बाई 51 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी 1
प्लस 51 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी 1 प्लस 52 फैक्टोरियल एंड ऑप्शन डी नन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, दो सीक्वेंस है बेसिकली, ठीक है, दो सीक्वेंस है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4, खाली साइन चेंज होते जा रहा है। तो इसको तो ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे बाद में। इसको देखिए, तो जब भी 50, मैंने आपको बताया था सीक्वेंस सीरीज में कि सिग्मा मेथड, जब भी आपको पैटर्न क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसका आरएच टर्म लिखिए, आरएच टर्म, और उसमें सिग्मा लगा दीजिए। कहां तक? पहला टर्म से लेके 51वां टर्म तक। तो इसका आरएच टर्म आप कैसे लिख सकते हैं? आप सोचिए, सिंपल सा तरीका है। पहला टर्म में यहां 2 है, दूसरा टर्म में, अभी साइन छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, दूसरा टर्म में 3 है, तीसरा टर्म में 4 है। मतलब जैमा जो भी टर्म का नंबर है उससे एक ज्यादा है। पहला टर्म में 2, दूसरा में 3, तो आरएच टर्म में यहां क्या होगा? r+1। यही तरीका होता है लिखने का। हमने इसको लिख दिया। अब देखिए, अब जैसे पहला टर्म है तो यहाँ 1 है, दूसरा टर्म है तो 2 है, तीसरा टर्म है तो 3 है। तो जो भी टर्म है वो आरएच टर्म है तो r है, और यहाँ पे उससे एक कम है। 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो r-1। ये आपका आरएच टर्म हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट इसमें एक चीज खाली ध्यान देना है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, साइन चेंज हो रहा है। अब आ जाइए साइन में, प्लस माइनस प्लस माइनस। पहला टर्म में प्लस है, दूसरा टर्म में माइनस है। तो आप ऐसे जब भी प्लस माइनस वाला सीक्वेंस होता है तो हम लोग इसको -1 टू द पावर r के टर्म में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला टर्म मतलब r1 रखेंगे तो ये -1 होगा, r2 रखेंगे तो इस पॉजिटिव इवन देने पे ये 1 हो जाएगा, r3 रखेंगे तो बेसिकली ये पहला टर्म में -1 फिर 1 फिर -1 इस टाइप का हो रहा है। क्लियर है? बट हमारे केस में उल्टा है, पहला ही टर्म पॉजिटिव है, यहां पहला टर्म निगेटिव है फिर पॉजिटिव है। तो यहां सीक्वेंस है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, बट हमारा जो सीक्वेंस है वो जस्ट इसका उल्टा है। तो एक ऑप्शन है कि हम इसके पूरे में से माइनस बाहर ले लें तो पूरे का साइन चेंज हो जाएगा, एक वो ऑप्शन है। दूसरा वैसे केस में हम -1 टू द पावर r की जगह ये भी कर सकते हैं, सेम चीज है, ये भी वही चीज हुआ, हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, पहला टर्म में r1 होगा, फर्स्ट टर्म ऑलवेज मीन्स r1, तो r1 + 1 2, तो -1 टू द पावर 2 दैट इज +1। ठीक है, तो प्लस हो गया। r अगर 2 ले लिए तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस वाला सीक्वेंस हो गया जो इसमें यही वाला है। तो हम इससे बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, r से नहीं करेंगे, r+1 से। ठीक है, क्योंकि हमको प्लस माइनस चाहिए। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया, पहला सीक्वेंस का। अब जब इसका हम सिग्मा लेंगे, पहले इस टर्म को ही थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई एक बार कर लें। अब ये देखिए, समथिंग p समथिंग, तो क्या लिखते हैं? इस ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे इनका डिफरेंस। तो r में r-1 घटाएंगे तो कितना होगा? 1। r में r-1 घटाएंगे, एक नंबर कम है तो 10 - 9 1। उसी तरह r-1 1 फैक्टोरियल इज 1, तो उसको छोड़ देते हैं, ये एज इट इज। अब देखिए ये क्या हो गया? r+1 इंटू r फैक्टोरियल, दिस इज r+1 फैक्टोरियल, है ना, r+1 क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही है r-1 r-2, इससे एक नंबर पहले आ गया, तो इफेक्टिवली ये r+1 का फैक्टोरियल हो गया। -1, ये मत भूल जाइएगा, r⁴ अब इसको तो आप, अब देखिए, अब बहुत सिंपल है, यहां भी देखिए r+1 फैक्टोरियल है, मतलब अगर r3 देंगे तो 4 फैक्टोरियल, अगला टर्म 5 फैक्टोरियल, तो ये भी एक सीक्वेंस में जाएगा, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये भी एक सीक्वेंस में ऑलरेडी है। अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस 1 देखिए, ऊपर वाला सीक्वेंस 1 क्या हो गया? r1 रखिए, r अगर हम 1 रखेंगे, 1 ही रखना है, पहला मत केस में फर्स्ट टर्म, थिंग्स स्टार्ट्स विथ फर्स्ट टर्म, तो r1, तो ये क्या हो गया? r1 हो गया तो 1 + 1 2 फैक्टोरियल, और r अगर यहाँ 1 हो गया तो ये क्या हो गया? 1 + 1 2 -1 टू द पावर 2 1, तो ये बेसिकली पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट में ये माइनस हो जाएगा, -3 फैक्टोरियल, अब सिंपली है +4 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर -5 फैक्टोरियल। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा? जो 51 टर्म होगा, तो 51 + 1, तो दैट इज 51
2 फैक्टोरियल। प्लस होगा कि माइनस, देख लीजिए, आर 51 है, 51 प्लस 1 52, -1 टू द पावर 52, -1 टू द पावर इवन, दैट इज 1। तो ये हो गया फर्स्ट सीक्वेंस। सेकेंड सीक्वेंस वो तो दिया ही हुआ है, 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 51। तो लास्ट क्या होगा, 51 फैक्टोरियल। प्लस होगा कि माइनस, देख लीजिए, ऑड के पहले प्लस है तो प्लस। अब आपको इसको ऐड करना है। अब देख लीजिए ये पैटर्न सब कटते जाएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, यहाँ -2 फैक्टोरियल, -3 है, 3 है, तो सारे टर्म कटते जाएंगे। ठीक है, ये से 51 फैक्टोरियल है, तो इससे पहले जो होगा जस्ट 52 से पहले वो -51 फैक्टोरियल होगा, तो वो इससे कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ इधर से ये 52 फैक्टोरियल लास्ट में, और इधर से बचेगा 1। तो प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन। तो आंसर विल बी 1 + 52 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी। ठीक है, तो वीएन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वही है बेसिकली, इसलिए फैक्टोरियल में इस चीज को ध्यान रखिए। ट्राई टू क्रिएट इट एज ए डिफरेंस, उससे क्या होगा कि सारे टर्म एक दूसरे से कैंसल होते जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन सी, 1 + 52 फैक्टोरियल। जब भी आपको ऐसा सीक्वेंस मिले जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो, ऑलवेज गो फॉर सिग्मा मेथड। सिग्मा मेथड का रूल बड़ा सिंपल है, फाइंड द nth या rth टर्म, उसके बाद उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है और उसमें r सेलेक्ट करना है, r उससे कम होगा या बराबर भी हो सकता है। सेकेंड टाइप क्या होगा, जो उससे ज्यादा सिंपल टाइप है, when we have to arrange all n object out of n object। ये और सिंपल है। ठीक है, मतलब कि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है और 10 को अरेंज करना है, आपके पास 5 ऑब्जेक्ट है, 5 को अरेंज करना है। ये और सिंपल केस हो गया। क्यों, अब जैसे मान लीजिए n ऑब्जेक्ट अरेंज करना है, तो इसमें ब्लैंक स्पेस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। पहले स्पेस में आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, तो पहले स्पेस में आप 10 में किसी को भी रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, n वेज। दूसरे में सिमिलरली जो इसमें रख दिया अब यहां नहीं होगा, n-1, n-2, n-3, और लास्ट में फिर क्या बचेगा, 1। ठीक है, चूंकि तो पूरा आना है ना, n से लेके 1 तक आना है। जैसे अगर 3 ऑब्जेक्ट है आपके पास A B C, ठीक है, तो पहले में 3 चॉइस है, A B C में किसी को रख दे, दूसरे में 2, क्यों 2, अगर B यहां रख दिए तो A और C बचा। अब यहां A और C हो गया तो यहां एक चॉइस है। उसी लॉजिक से n से लेके 1 तक, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-1, और लास्ट में 3.2, ऑब्वियसली इससे पहले 2 होगा, उसी तरह ये 1 तक आएगा। ये क्या है, n फैक्टोरियल, यही तो n फैक्टोरियल है। तो बेसिकली जब आपको n में n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो आंसर विल बी सिंपली n फैक्टोरियल। और अगर आप बोलिएगा नहीं सर हमको पिछले वाले मेथड से ही, जब आपने बताया था कि n में r अरेंज करने का npr वेज हो, ठीक है, अब इसी में फॉर्मूला में भी रख दीजिए, n में n अरेंज करना है तो npn वे होगा, n में r का npr है, n में n का npn। फॉर्मूला रखिए, क्या होता है, ऊपर में इसका फैक्टोरियल, नीचे में डिफरेंस, तो n-n इज 0 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, तो n फैक्टोरियल बाई 1 दैट इज n फैक्टोरियल। तो यही चीज आ गई। अब फार्मूला से कीजिए, क्योंकि फार्मूला इज वैलिड। मैंने बताया था दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल आर लेस देन इक्वल टू n, इक्वल टू भी इसमें चलेगा, या आप इस वे में भी सोचिए तो ये n फैक्टोरियल आएगा। तो अगर मैं आपके पास बोलूं कि 6 ऑब्जेक्ट है और उसमें 6 को अरेंज करना है, ऑल 6, तो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूं 6 में 4 को अरेंज करना है तो 6 भी 4 हो जाएगा। ये डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। तो जब पूरा में पूरा करना होता है तब डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा सकते हैं या npn भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड Delhi।
इसमें क्या बोल रहा है, पांच अल्फाबेट है, DELH है, ऑल 5 आर डिफरेंट। अभी हम लोग डिफरेंट ही वाला पढ़ रहे हैं। 5 में पांचों को लेना है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, तो क्या हो जाएगा, या तो 5 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा या 5p5 लिखिए, दोनों सेम है, आंसर विल बी 120। काउंटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, पहले में 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। ये भी कहीं ना कहीं काउंटिंग मेथड से ही आता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा है। ये चेंज कर दीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट, माने 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 2 3 5 7। आपके पास 5 डिजिट है, 0 2 3 5 7। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 2 में, पिछले लेक्चर में किया है, जब NPR NCR हमको नहीं पता था। कैसे किया था, 5 डिजिट है ये। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे 0 नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे 4 ही ऑप्शन होता है आपके पास, ये 4। अब यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ भी 4 होगा, क्योंकि जो यहाँ दे दिया आपने 3 तो वो तो हट गया, लेकिन 0 हम यहाँ दे सकते हैं, तो यहाँ 4 हुए। ये पिछले क्लास का आप देख लीजिए, 3 2 यहाँ 1 वेज, तो क्या होगा, 4 गुने 4 16, 16 गुने 3 48, गुने 2 96। आंसर इज 96, जो हमने पिछले क्लास में बताया था। अब अगर इसको हम, अब ये तो मेथड 1 हो गया, अब अगर हमने जो पढ़ा है PNC उससे अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाइएगा। तो इसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी 0 होता है तो प्रॉब्लम है। 0 में क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी नंबर का पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा अप्रोच है मैथमेटिक्स में कि पहले आप उस कंडीशन को भूल जाइए। आप मान के चलिए कि 0 एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है, सबको सब कुछ दे सकते हैं। तो अगर 5 डिजिट का नंबर है और मेरे पास है भी 5, 0 2 3 5 7, मैं यहाँ भी 0 दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सारा कंडीशन इग्नोर कर दिया। तो 5 डिजिट, 5 में 5 को अरेंज करना है, कितना वे हो गया, 5 फैक्टोरियल। अब हम उसमें वो सारे केस घटा देंगे जो प्रॉब्लमेटिक थे। ये एक अप्रोच है मैथमेटिक्स का जो हम PNC में, प्रोबेबिलिटी में, सेट थ्योरी में यूज करते हैं। पहले हम बिना कंडीशन के निकाल देंगे, 5 फैक्टोरियल आ गया आंसर। अब हम वैसे केस को निकालेंगे जो प्रॉब्लमेटिक था। इसमें क्या प्रॉब्लमेटिक था कि 0 यहां ना आ जाए, तो अब हम मान लेंगे वैसा प्रॉब्लमेटिक केस कि 0 यहां पे आ गया है, उसको हमको हटाना है। तो जब यहां 0 आ चुका है मेरे भाई, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। अब कितना आपके पास बचा, 4 जगह, और डिजिट कितने बचे, 2 3 5 7। क्यों, क्योंकि 0 यहां फिक्स्ड है। अब आप बोलिएगा सर यहां तो 0 नहीं, 0 अब मैंने फिक्स कर दिया कि 0 है यहां पे पहला डिजिट पे, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब हम वैसे केसेज को हटाएंगे, तो जब यहां 0 फिक्स हो गया तो अब बचा 4 डिजिट, तो 4 फैक्टोरियल। तो फाइनली क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए। एक ऑलवेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जितने भी तरीके हैं, माइनस वो केस जो पॉसिबल नहीं था, जो प्रॉब्लमेटिक था, जिसको हमको हटाना था। तो हटाना वैसे केसेज को था जहां पे ये 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हट गया, बचा 4 डिजिट, 4 प्लस 4 फैक्टोरियल। अब देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल होता है 120, -4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 120 - 24 इज 96। तो यहाँ से भी 96 ही आएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच हम लोग बहुत आगे करेंगे, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट आप ना निकाल पाए, तो पहले हम बिना कंडीशन के निकालेंगे एंड माइनस अनफेवरेबल वेज को उसमें घटाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ फेवरेबल वेज बचेगा। तो टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल वेज विल गिव यू फेवरेबल वेज, जो कि आपका रिक्वायरमेंट है। तो दिस वाज लेक्चर नंबर 3। आज हमने इंट्रोड्यूस किया NPR NCR। अभी अगले 2-3 लेक्चर तक वी विल गो विद द कंसेप्ट्स ऑफ NPR। अलग अलग टाइप्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, बट फाउंडेशन सेम है। तो आज के लिए इतना ही है। इसको डू एंड डू मोर प्रैक्टिस, गो एंड डू मोर प्रैक्टिस फ्रॉम आइदर एनी ऑफ द बुक। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।